गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हंसते गाते मुस्कुराते हुए और खिलखिलाते हुए केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश, केमिस्ट्री को सरल बनाने का प्रयास। मैं डॉक्टर शैलेंद्र जैन आपके लिए लाया हूं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन, नाम पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और इसको सरलतम तरीके से आज हम समझते हैं। ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट, ये है एक प्रकार का डाइऑल, इसको हम बोलते हैं 1,2 है ना। ये विसिनल कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हुए ना, ये कहलाता है 1,2 डाइऑल। इन्हीं का दूसरा नाम है ग्लाइकोल, इनको हम ग्लाइकोल भी बोलते हैं। हालांकि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम आप देखेंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। तो ये इस कंपाउंड का एग्जैक्टली नाम ही पिनेकोल है। जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, तो इसका रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? इसका पुनर्विन्यास होता है। और क्या बनता है? इस प्रकार का कंपाउंड बनता है। ये क्या है? ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज कीटोन। तो ये इस कंपाउंड का नाम है पिनेकोलोन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आधार पर इस रिएक्शन का नाम है पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, या शॉर्ट में हम इसको पिनेकोल रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म आज हम देखना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो रिएक्शन है, ये एक प्रकार की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। और इस रीअरेंजमेंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन, दैट इज कार्बोकेटाइन, इस रिएक्शन में बनेगा और उसका रीअरेंजमेंट होगा ज्यादा बेहतर, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में, और फिर इससे प्रोडक्ट बनेंगे। सो दिस इज योर पिनेकोल, ये आपका पिनेकोल है। और ये एसिड कैटेलाइज रीअरेंजमेंट होती है H+ की प्रेजेंस में। अब मैकेनिज्म क्या होता है देखिए, कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर क्या करते हैं? H+ बीइंग ए लुईस एसिड, ये H+ इसको दिया जाएगा और इसका प्रोटोनेशन होगा किसका? इस OH ग्रुप का। क्या बनेगा देखिए, OH2+, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ये OH एज इट इज रहा, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3 एज इट इज है ना। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है, दोनों तरफ होती है। तो ये एडिशन ऑफ दिस प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक किया इस लोन पेयर ने, ठीक है ना। और ये क्या बना है? ऑक्सोनियम आयन यहाँ बना, ठीक है। अब ये ऑक्सोनियम आयन में अब क्या होगा? रिमूवल ऑफ दिस एज ए वाटर मॉलिक्यूल, ये एक लिविंग ग्रुप के जैसे निकल जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये लोन पेयर इसके पास तो था ही, ये O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल जैसे निकलता है तो क्या हो जाएगा? इस C के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, ये OH यहाँ, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक है साहब। ये कार्बोकेटाइन बन गया बिकॉज इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। केवल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ऑब्वियसली ये जो इंटरमीडिएट है काफी अनस्टेबल है। तो ये क्या चाहेगा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? यहां से जो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास वाले कार्बन का जो CH3 ग्रुप है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेके आएगा सब। ये देखिए, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेके इसके ऊपर अटैक करता है। ये इंट्रामोलिकुलर अटैक है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसके ऊपर? इस सिमेट्रिकल कार्बोकेटाइन के ऊपर। इसको बोलते हैं 1,2, इसको हम बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्यों बोला इसका 1,2 मिथाइल शिफ्ट? ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो ये इन दो पास के विसिनल और एडिशन कार्बन का यहाँ का CH3 अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेके एज ए न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन आयन अटैक करता है इंट्रामोलिकुलरली। इंट्रामोलिकुलर का मतलब जब ये अटैक करना शुरू करता है तो धीरे धीरे ये बॉन्ड कमजोर होता है और ये धीरे धीरे जुड़ने लगता है। ऐसा कभी नहीं होता ये पूरा अलग हो जाए और फिर सीधा इस पर अटैक करे। तो इसको हम आगे और देखेंगे। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, यहाँ कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। हाइड्रोजन होगा तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल होगा तो 1,2 फिनाइल शिफ्ट। देखते हैं क्या होता है। ये कार्बोकेटाइन है, वापस दूसरा कार्बोकेटाइन बन गया। यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे CH3, और ये आपका OH, ये देखिए ये जो है ना CH3 यहाँ आ गया, ये शिफ्टिंग हो गया। यही तो रीअरेंजमेंट है CH3। आप कहेंगे साहब कि ये भी टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ये भी टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो ये
यहां से यहां बनने की ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? देखिए इसका ड्राइविंग फोर्स ये है कि जो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इस OH से जुड़ा हुआ है। इस कारण से क्या होगा, इसकी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन सकती है। वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगी? देखिए इसकी एक अनुनादी संरचना बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे बनाते हैं अनुनादी संरचना? देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, जैसे यहां जाएंगे तो ये क्या हो गया? देखिए CH3, ये CH3, ऊपर CH3, ये कार्बन, ये CH3, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज, ये फिर ऑक्सीजन आयन बना। ये अनुनाद के द्वारा स्थायी, एक लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास है, ये अनुनाद के द्वारा स्थायीकरण हुआ किसका? इस टर्शियरी कार्बोकेटायन का। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन यहां भी बना, यहां से यहां का ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनी है, स्पेशली दिस वन, दिस इज स्टेबल कार्बोकेटायन ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अच्छे से कैपेबल है इस पॉजिटिव चार्ज को लेने के लिए। एंड फाइनली द रिएक्शन कंक्लूड्स विद द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहां से प्रोटॉन निकलना है, OH है ना, यहां का प्रोटॉन यहां से निकलेगा। ये देखो ये प्रोटॉन यहां से निकला, यहां से जैसे प्रोटॉन निकलता है क्या बन गया? देखो C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3, CH3 इधर है, सॉरी, CH3, CH3, ये आपका पीने कोलन बन गया, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज कीटोन बन गया। तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं? दिस इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एंड 1,2 मिथाइल शिफ्ट ये रिएक्शन हुई है और आपके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनना था जो यहां बना, और इसके आंसर फाइनली प्रोडक्ट आपके क्या बन गया? पिनेकोलोन। ये है, स्पेशली इस कंपाउंड का नाम ही पिनेकोलोन है। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं इस मैकेनिज्म के, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। 2-3 फीचर्स आपको बताता हूं। देखिए एक फीचर, पिछला वाला जो आपने कंपाउंड लिया था ना, वो एक सिमेट्रिकल था, है ना। सिमेट्रिकल मतलब कि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल किस सेंस में है कि भाई ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो भाई क्या है कि प्रोटोनेशन कौन से कार्बन पे हो, जैसे इसमें तो यहाँ पे और यहाँ पे हो, बात बराबर है, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर नहीं है। हमने क्या कर दिया? अनसिमेट्रिकल पिनेकोल ले लिया। अब अनसिमेट्रिकल पिनेकोल में क्या स्थिति बनती है देखते हैं। ये अनसिमेट्रिकल पिनेकोल में देखिए प्रोटोनेशन यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है। अब होगा कहां, ये कौन तय करेगा? ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तय करेगा। मान लीजिए कि ये यहां होता है, इसका प्रोटोनेशन OH2 जैसे निकलता है तो क्या बनेगा? यहाँ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन जो बनेगा वो ये वाला होगा। देखिए CH3 OH, यदि यहां पर हो, है ना, यहां वाला मैं ऊपर लिख रहा हूं CH3 OH, और यहां पे हो गया C6H5 एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहां से रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर ये वाला OH का प्रोटोनेशन होता तो क्या होगा? इसका प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा? देखिए मान लीजिए इसका प्रोटोनेशन हो तो ये यहां पे क्या होगा? यहां पे H+ जुड़ेगा और H2O निकलेगा इस जगह पे, तो क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव, या OH यदि यहां से निकल रहा है ना, ये एज इट इज COH C6H5 एंड C6H5। अब हमको ये देखना है कि ये बनने वाले कार्बोकेटायन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। आप बताइए इनमें से कौन सा ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? ये तय करेगा कि ये देखिए जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इससे जुड़े हुए जो C6H5 है इसको स्टेबलाइज करते हैं बनस्पत की CH3 के, जो जहां से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? ये वाला, बिकॉज ये फिनाइल ग्रुप इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं, ये बनेगा। बट फाइनली इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तो यहां से इसका मिथाइल शिफ्ट, CH3 यहां आ गया, और फाइनल जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं सीधा प्रोडक्ट यहां, इसका प्रोडक्ट मैं यहां लिखता हूं। देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये देखिए CH3 फाइनल प्रोडक्ट, ये CH3 यहां चला गया, CH3COH पॉजिटिव चार्ज, CH3 C6H5 है ना। बस उसके बाद यहां से क्या होना है? यहां से H का H पॉजिटिव ग्रुप में निकलना रहा, और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसमें CH3C डबल बॉन्ड O CH3 C6H5 एंड C6H5। तो यहां जो 2 ऑप्शन थे उनमें से
कि कौन सा वाला कारगर था, कहां पे जाके H+ जुड़ता है, जहां से पानी निकलने के बाद, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बन रहा था, ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां बन रहा था, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज कौन कर सकता है, फिनाइल रादर देन दिस मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एक और फीचर लेते हैं जिससे आपको स्कोर समझ में आएगा। चलिए, ये एक आपके फिर वापस सिमेट्रिकल मैंने पिनेकोल लिया, लेकिन यहाँ पे ग्रुप अलग अलग है, ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, इसलिए इसमें फर्स्ट प्रोटोनेशन तो कहीं भी हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल यहां निकलो बराबर, लेकिन अब जो माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन में ये भाई साहब है और एक भाई साहब है, ये भाई साहब है, दोनों का कंपटीशन है। तो ये CH3 मतलब मिथाइल भाई साहब का माइग्रेशन होगा या फिनाइल भाई साहब का माइग्रेशन होगा, ये कौन तय करेगा, ये वो तय करेगा कि जो ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन सेंटर। तो यहां पर C6H5 इस मामले में जीतेगा, ये यहां से निकलेगा और इस पर अटैक करेगा बनस्पत की CH3 के, और प्रोडक्ट बन जाएगा मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5 CH3 C6H5। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हमेशा C6H5 ही CH3 के ऊपर एज रखे, खासतौर से इसको बोलते हैं हम माइग्रेशन ऑफ ग्रुप, है ना, रीअरेंजमेंट में माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार मिथाइल ग्रुप को भी प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन यहां पर C6H5 अच्छे से इस पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट करेगा, और इस कारण से यहां पर इन दोनों में से किसको वरीयता मिलेगी, इसको तो प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन में जैसे कि मैंने बताया कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, इस बात का पता कैसे लगे, इसके लिए अपने पास दो तरीके हैं। नंबर 1, फर्स्ट तरीका, हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में यदि आपने पहले से प्रपोज किया कि हाँ ये कार्बोकेटाइन से रिएक्शन के थ्रू, इंटरमीडिएसी के थ्रू ये रिएक्शन हो रही है, तो हम दो रिएक्शन ऐसी लेते हैं जो खुद कार्बोकेटाइन बनाती है। जैसे ये देखिए, इसको बोलते हैं हम एमिनोहाइड्रीन, और ये कहलाता है ब्रोमोहाइड्रीन। जब एमिनोहाइड्रीन का डीएमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड, तो इस प्रकार का कार्बोकेटाइन बनता है CH3 OH C पॉजिटिव CH3 एंड CH3। ठीक है, सिमिलरली जब ये, इसको बोलते हैं हम ब्रोमोहाइड्रीन, जब ब्रोमोहाइड्रीन को गर्म करते हैं किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर साल्ट के साथ, तो क्या होता है, इसका डीब्रोमिनेशन होता है, और यहां से किस प्रकार का कार्बोकेटाइन बनेगा, देखिए ये कार्बोकेटाइन बनता है CH3, ये सेम यही कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, यहां से, ठीक है, तो ये यहां पे आपके डीब्रोमिनेशन, ये डीएमिनेशन से सेम कार्बोकेटाइन बनता है, और इसी रिएक्शन सीक्वेंस को जब आगे जाने देते हैं तो प्रोडक्ट बनता है C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। ये प्रोडक्ट वही है पिनेकोलोन, जो कब बनता है, पिनेकोल से पिनेकोलोन का जब रीअरेंजमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो ऐसी रिएक्शन देख ली जिसमें इंटरमीडिएसी पहले से तय है कि वही कार्बोकेटाइन बनता है, तो प्रोडक्ट भी वही बन रहा है। ये इस चीज को बताता है कि ये रिएक्शन में कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट के तौर पे, नंबर 1। नंबर 2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अभी मैं इसका भी एक एग्जांपल बताऊंगा। एक और रिएक्शन देखिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को समझने के लिए कि भाई कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा। ये एक फिर वापस सिमेट्रिकल आपके पास, ये आपके पास फिर वापस मैंने एक सिमेट्रिकल पिनेकोल दिया। अब सिमेट्रिकल पिनेकोल में क्या होगा, कहीं कोई सा भी, जैसे ये वाला OH है या इसका किसी का भी आप प्रोटोनेशन कराएं, मान लें मैंने इधर वाले का करा दिया। अब ये इन दो ग्रुप से आपके पास दो ग्रुप है, एक तो है ये फिनाइल ग्रुप और ये पेरा पे OCH ग्रुप लगा दिया मैंने, मिथॉक्सी ग्रुप पेरा पोजीशन पे। अब आप बताएंगे कि ये माइग्रेट होगा यहाँ पे या ये माइग्रेट होगा, ये कौन तय करेगा, ये तय करेगा कि कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन सेंटर। तो ऑब्वियसली ये पेरा पोजीशन पे जो OCH ग्रुप लगा हुआ है ना इसमें, ये OCH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखिए ये OCH3 ग्रुप की खासियत क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा तो फलस्वरूप क्या होगा, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है बनस्पत की इसके, इसलिए इस फिनाइल के मुकाबले ये ऑर्थोमिथॉक्सी ग्रुप जब लगता है तो ये इसके मुकाबले 500 गुना ज्यादा, कितना
500 टाइम्स ज्यादा फुर्ती से ये रिएक्शन करता है, ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है। कौन? ये। इन चीजों को हम बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। मतलब जो माइग्रेशन होने वाले जो ग्रुप्स हैं उनको यदि आप क्रम से जमाएं तो इसकी वरीयता आएगी 500 नंबर 1 पे ये आएगा। ये इसके मुकाबले 500 गुना ज्यादा तेजी से माइग्रेट होगा। जैसे एक एग्जांपल और बता दो, मान लीजिए एक ग्रुप और है आपके पास लाइक दिस Cl, है ना, तो वो फिनाइल के मुकाबले भी कम तीव्रता से माइग्रेट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, हालांकि Cl इसमें इलेक्ट्रॉन यूं देता हुआ दिखता तो है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है ना, इस कारण से नेट रिजल्ट क्या हुआ, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है बनिस्बत की फिनाइल के। तो इसकी जो ये जो है ना, यदि ये इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यदि इसकी 1 मानते हैं तो पैरा मिथॉक्सी वाले की 500 है और इस पैरा क्लोरो की है 0.7। ठीक है, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस चीज को बताती है कि भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर के ऊपर कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उन ग्रुप्स की टेंडेंसी को बताती है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन जो है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन में CH3 ग्रुप, जैसे यहां पे मान लीजिए कि प्रोटोनेशन कराया आपने, हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग पिनेकोल लिए, दोनों का मिक्सचर लिया, है ना, दोनों का मिक्सचर लेके अब ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, इसका एक अलग पिनेकोलन बनेगा, इसका एक अलग पिनेकोलन बनेगा। यदि 2 ही पिनेकोलन बनते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो CH3 है ना, ये पूरा अलग होता ही नहीं है। इस कारण से इसका जो दूसरे वाले का जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इस पर अटैक कर नहीं पाएगा, C6H5 इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तो केवल 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। मिक्सचर ऑफ 2 रिएक्टेंट इन एनी रिएक्शन इफ दे गिव्स ओनली 2 प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि ये इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन जो बन रहा है इस रिएक्शन में वो इंट्रामोलिकुलरली है, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो यहां से, और मान लो कि प्रोडक्ट 4 बनते हैं, 4 प्रोडक्ट मतलब इसका मिथाइल ग्रुप इस पे और इसका फिनाइल ग्रुप इसके ऊपर, तो दो तो नॉर्मल प्रोडक्ट है और 2 बनते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उनको बोलते हैं क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। कुल 4 प्रोडक्ट बनते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट। लेकिन प्रोडक्ट कितने बने? 2। इसका मतलब है ये इंट्रामोलिकुलर फैशन में ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो रहा है और कार्बोकेटाइन इस रिएक्शन में बनता है और ये रिवर्सिबल बनता है। इस बात का पता हम ट्रेसर टेक्निक से लगाते हैं। हमने क्या कर दिया कि एक कार्बोकेटाइन बनने वाली जो रिएक्शन है पिनेकोल की, इसमें क्या किया, पहले जो कार्बोकेटाइन बना, यदि अपन मानते हैं कि कार्बोकेटाइन बन रहा है, इस रिएक्शन को हमने किस में कराया, H2O18, ये ट्रेसर है, ये ट्रेसर है ना। इस ट्रेसर से हमें क्या पता लगेगा कि रिएक्शन यदि हुई तो रिएक्शन को आधा खत्म हुआ और उसके बाद इसमें H2O18 मिला दिया तो वापस रिकवर कौन हो गया, आपके पिनेकोल। तो ओरिजिनल पिनेकोल तो रिकवर होगा, साथ ही साथ में ये रेडियो एक्टिव O18 रखने वाला पिनेकोल भी रिकवर होगा। तो यहां से जैसे ही वापस H+ निकला तो आपका रिकवरी वाला जो पिनेकोल जो मिलेगा, जो ओरिजिनल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये वाला पिनेकोल भी आपको मिल सकता है। कौन सा? देखिए ये तो नॉर्मल है 16 वाला, ये O18 और वास्तव में ये मिलता है। इसका मिलना इस चीज को बताता है कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, रिवर्सिबल बनता है और इसकी इंटरमीडिएसी इससे साबित भी होती है और साथ ही साथ में ये भी साबित होता है इसके पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट से, कि भाई यहां पर इंट्रामोलिकुलर फैशन में 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट इस रिएक्शन में होती है। थैंक यू।